Good evening students. Today we are going to start chapter 4 Adaptation in Animals कि एनिमल्स के अंदर एडाप्टेशन कैसे होता है। एडाप्टेशन मीन्स कि जो एनिमल्स होते हैं वो किसी भी सिचुएशन के अंदर मतलब इन्वायरमेंट के साथ साथ जैसा भी इन्वायरमेंट जैसे क्लाइमेटिक कंडीशन होती है जैसे भी सिचुएशंस होती हैं वो खुद को कैसे ढाल लेते हैं उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग। इन दिस चैप्टर वी विल रीड एडाप्टेशन इन एनिमल्स, एडाप्टेशन टू द हैबिटेट, adaptation to food habits and adaptation for protection. Okay, सबसे फर्स्ट हैबिटेट की हैबिटेट क्या होता है। अ नेचुरल प्लेस, एक नेचुरल प्लेस वेयर एन एनिमल लीव्स एंड ग्रोस नेचुरली, जहाँ एनिमल्स रहते हैं और जहाँ बड़े होते हैं नेचुरली, उसको उनका हैबिटेट बोला जाता है। जो एनिमल्स होते हैं वो डिफरेंट हैबिटेट के अंदर रहते हैं, जैसे कोई लैंड के ऊपर रहता है, कोई वाटर में रहता है, कोई एयर के अंदर रहता है। लाइक प्लांट्स, दे ऑल्सो एडजस्ट देमसेल्व्स टू देयर सराउंडिंग, प्लांट के जैसे वो कहीं भी एडजस्ट अपने सराउंडिंग के अंदर कर लेते हैं। एडप्टेशन इन एनिमल्स के, एडप्टेशन एनिमल्स के अंदर एडप्टेशन कैसे होता है। एनिमल्स लिविंग इन डिफरेंट हैबिटेट एडप्ट और चेंज देमसेल्व्स टू सूट देयर एनवायरनमेंट सराउंडिंग, कि जो एनिमल्स हैं वो डिफरेंट हैबिटेट के अंदर रहते हैं उसके अकॉर्डिंग खुद को ढाल लेते हैं। दीज चेंजेस अकर ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, ये जो चेंजेस आते हैं ये बहुत लंबे समय के बाद आते हैं। ये नहीं है कि हम कहीं भी कोई भी जो एनिमल हो वहाँ एडजस्ट हो सकता है, ये चेंजेस आने के लिए एक बहुत लंबा टाइम पीरियड लग जाता है। द प्रोसेस, एक वो प्रोसेस in which an animal or plant changes itself to suit its sounding is called adaptation। वो प्रोसेस जिसके अंदर कोई भी एक एनिमल या कोई प्लांट खुद को उस साउंडिंग के अंदर ढाल लेता है उसको क्या बोला जाता है, एडप्टेशन। एडप्टेशन इज़ एन एसेंशियल फीचर फॉर ऑल लिविंग बींग्स, जो एडप्टेशन है वो हर एक लिविंग बींग के लिए एक स्पेशल फीचर है, एक असेंशियल फीचर है, ज़रूरी फीचर है। दिस गिव्स दैम अ बेटर चांस ऑफ सर्वाइवल, जो ये एडेप्टेशन अगर कोई अपना लेता है तो उसके सर्वाइवल के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। दोज हु कैन नॉट एडप्ट स्लोली डाई और वैनिश, जो ये नहीं एडप्ट कर पाता है वो धीरे धीरे मर जाता है और ख़त्म हो जाता है। मोस्ट एनिमल्स एडप्ट आइदर टू देयर हैबिटेट, ज़्यादातर एनिमल या तो अपने हैबिटेट को एडप्ट कर लेते हैं, अपनी फूड हैबिट को एडप्ट कर लेते हैं, अपनी प्रोटेक्शन को एडप्ट कर लेते हैं। अब हम कुछ एनिमल्स के बारे में डिस्कस करेंगे जिनके अंदर हम हैबिटेट की जो ये एडेप्टेशन के बारे में जिनके बारे में हम रीड करेंगे। लाइक एडेप्टेशन टू द हैबिटेट्स, की हैबिटेट के अंदर एडेप्टेशन कैसे होता है, कैसे वो खुद को ढाल लेते हैं। सबसे फर्स्ट हम रीड करेंगे टेरेस्ट्रियल और लैंड एनिमल्स के बारे में। टेरेस्ट्रियल का मीनिंग होता है जो एनिमल्स लैंड के ऊपर रहते हैं, साथ में इसका एक सेकेंड नेम भी दिया गया है टेरेस्ट्रियल और लैंड एनिमल्स। एनिमल्स दैट लिव ऑन लैंड, वो एनिमल्स जो लैंड के ऊपर रहते हैं उनको टेरेस्ट्रियल एनिमल्स बोला जाता है। फॉर एग्जांपल डॉग, डियर, कैमल, काऊ, ये सभी क्या हैं, आर वेल अडेप्टेड टू लिव ऑन लैंड, ये ऐसे वेल अडेप्टेड हैं लैंड के ऊपर रहने के लिए, बहुत अच्छे से एडजस्ट कर लेते हैं ये खुद को लैंड के ऊपर। These animals have certain distinct features that help them to live on land। इनके अंदर सबके अंदर अलग अलग फीचर्स होती हैं जिसके कारण ये लैंड के ऊपर ईजीली सर्वाइव कर सकते हैं। They have legs और limbs to move, जो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स होते हैं उनके पास लेग्स होती हैं, लिम्स होती हैं मूव करने के लिए, लंग्स के साथ में वो सांस ले सकते हैं, ब्रीथ कर सकते हैं। उनकी जो स्किन होती है उसके ऊपर हेयरी होती है और थोड़ी उनकी मोटी स्किन होती है। एंड टू बियर हीट एंड कोल्ड, जिससे वो गर्मी और सर्दी दोनों में ईजिली एडेप्टेशन कर सकते हैं। वेल डेवलप्ड नर्वस सिस्टम एंड सेंस ऑर्गन, उनके पास में वेल डेवलप्ड नर्वस सिस्टम होता है, परफेक्ट उनके पास मतलब प्रॉपरली उनके पास ब्रेन होता है एंड उनके पास सेंस ऑर्गन्स होते हैं। Animals living in mountains or polar regions have heavy fur on their bodies, जो एनिमल्स माउंटेन के ऊपर रहते हैं, पोलर रीजन्स के अंदर रहते हैं, उनकी बॉडी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा फर होता है, जैसे शिप के ऊपर वो काफ़ी सारा फर होता है वैसे। These animals also have a layer of fat under their skin which protect them from cold climate। उनकी बॉडी के ऊपर एक लेयर फैट की भी लेयर होती है जो उन्हें ठंडा क्लाइमेट से बचाती है। द माउंटेन गोट, फॉर एग्जांपल हमारे ऑप्शन यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है एक माउंटेन गोट का, पहाड़ी जो
बकरी होती है उसका, इज़ वेरी गुड एट क्लाइंबिंग, वो चढ़ने में, क्लाइंबिंग करने में बहुत अच्छी होती है। इट हैज़ स्मॉल हूव्स दैट हेल्प इन इट टू क्लाइंब अप एंड डाउन एट स्टिप रॉकी माउंटेन साइड्स। उसके क्या होते हैं, जो खुद होते हैं लंबे लंबे, मतलब वो ईजिली, जिनकी वजह से वो पहाड़ों पे आसानी से चढ़ सकती है और आसानी से नीचे उतर सकती है। इट्स थिक कोट प्रोटेक्ट इट अगेंस्ट द कोल्ड, और उसके ऊपर जो एक उसका जो थिक कोट होता है वो उसको सर्दी से बचाता है। पोलर बियर, मस्क ऑस्क, सील, वालरस, पेंगुइन आर एडेप्टेड टू लिव इन दीज रीजन्स। जो पोलर रीजन्स के अंदर कौन कौन, या फिर माउंटेन रीजन्स के अंदर कौन कौन ईजिली सर्वाइव कर जाता है? पोलर बियर, मस्क ऑस्क, सील, वालरस, पेंगुइन। नेक्स्ट आवर एनिमल्स लिविंग इन डेजर्ट। जो एनिमल्स डेजर्ट रीजन के अंदर रहते हैं आर एडेप्टेड टू सर्वाइव विद लिटल वाटर। उनका सर्वाइवल ऐसे, उनका वो मतलब बहुत कम पानी के साथ में रह सकते हैं। मोस्ट ऑफ द डेजर्ट एनिमल्स आर स्मॉल इन साइज। जो ज़्यादातर डेजर्ट के एनिमल्स होते हैं वो छोटे होते हैं, साइज़ के अंदर, आकार के अंदर छोटे होते हैं। दे कैन लिव विदाउट फूड एंड वाटर फॉर मैनी डेज। वो बिना पानी और बिना खाने के काफ़ी दिनों तक जिंदा रह सकते हैं। अ कैमल हैज़ पैडेड फिट टू मूव ऑन सैंड। जो कैमल्स होते हैं उनकी जो उनकी फिट होती हैं वो पैडेड होती हैं, जिससे कि वो सैंड के ऊपर, रेत के ऊपर आसानी से चल सकते हैं। कैमल हैव हम्प ऑन देयर बैक विच हैव स्टोर्ड फूड। जो कैमल होते हैं उनके जो पीठ होती है उसके ऊपर एक, बैक के ऊपर एक हम्प होता है। हम्प क्या होता है? कुबड़ होता है, जिसके अंदर वो खाना स्टोर करके रख सकता है। फैट गिव्स देम एनर्जी व्हेन दे डू नॉट गेट फूड और वाटर फॉर मैनी डेज। जब काफ़ी दिनों तक अगर इनको खाना वगैरह नहीं मिलता है तो ये उनको एनर्जी प्रोवाइड करता है। दे हैव लॉन्ग आइज, इनकी बड़ी बड़ी आँखें होती हैं। लैशेज दम प्रोटेक्ट देयर आइज ड्यूरिंग सैंड स्टॉर्म्स इन द डेजर्ट। जब उसके अंदर तूफान आते हैं, काफ़ी बड़े बड़े जो डेजर्ट के अंदर तूफान आते हैं, तो जो आइज़ होती हैं इनकी, उनको उससे बचा लेती हैं। नेक्स्ट यहाँ पे इन्होंने कुछ एग्जांपल शो भी कर रखे हैं डेजर्ट में रहने वाले उसके। कैमल, डेजर्ट टॉर्टोइज एंड डेजर्ट स्नेक। नेक्स्ट आवर टॉपिक एक्वेटिक एनिमल्स। एक्वेटिक एनिमल्स वो होते हैं जो पानी के अंदर रहते हैं। जो मोस्ट ऑफ द एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं उनके गिल्स होते हैं ब्रीथ करने के लिए, सांस लेने के लिए उनके अंदर गिल्स होते हैं। जैसे हमारे अंदर लंग्स होते हैं वैसे उनके अंदर गिल्स होते हैं। और कुछ ऐसे भी एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं जिनके अंदर लंग्स भी होते हैं सांस लेने के लिए। और जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं उनके फिन्स होती है, टेल होती हैं, उनकी पूंछ होती है, जैसे स्विमिंग करने के लिए पानी के अंदर। जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं उनकी बॉडी स्लेंडर शेप में होती है, जो उनको डीप वाटर में, नीचे गहरे पानी में रहने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। सम वाटर बर्ड्स, कुछ वाटर बर्ड्स होते हैं लाइक डक, हैव वेब्ड फिट और पेडल लाइक फ्लिपर्स एज इन टर्टल्स। टर्टल्स के अंदर और जैसे डक के अंदर वेब्ड फिट होते हैं और पेडल लाइक फ्लिपर्स होते हैं। वेब्ड फिट मतलब उनके जो पैरों के अंदर थोड़ी झिल्ली युक्त होती है, मतलब एक मेम्ब्रेन वगैरह होती है जो उनको स्विम वगैरह करने में हेल्पफुल होती है। वेल, शार्क, वाटर स्नेक, स्नेल, ऑक्टोपस, स्टारफिश, सबके एग्जांपल सब आपके फिगर में यहाँ शो कर रखे हैं, आप अच्छे से देख सकते हैं। ये सभी आपके एक्वेटिक एनिमल्स। ब्लू व्हेल इज़ द लार्जेस्ट एनिमल ऑन द अर्थ। जो ब्लू व्हेल है वो अर्थ के ऊपर सबसे बड़ा एनिमल है। नेक्स्ट आवर एम्फीबियंस। एम्फीबियंस वो होते हैं दैट एनिमल्स कैन लिव बोथ ऑन लैंड, जो लैंड के ऊपर भी एंड पानी के अंदर भी रह सकते हैं। दीज एनिमल्स हैव डिस्टिंक्ट फीचर। इनके अंदर कुछ स्पेशल फीचर्स होती हैं जो इनको दोनों के ऊपर रहने के लिए हेल्पफुल देते हैं। लाइक दे हैव, क्या क्या होता है इनके अंदर? लिम्ब्स टू मूव एंड स्विम। इनके पास लिम्ब होते हैं मूव करने के लिए, चलने के लिए, और साथ में स्विम करने के लिए भी। ये सांस किस किस चीज़ के ले सकते हैं? गिल्स एंड लंग्स। टू रेस्पायर इन वाटर, इनके पास पानी में सांस लेने के लिए गिल्स होते हैं एंड लंग्स होते हैं। एंड ऑन लैंड रिस्पेक्टिवली, मीन्स गिल्स होते हैं पानी में सांस लेने के लिए और लंग्स होते हैं लैंड के ऊपर सांस लेने के लिए। मॉइस्ट स्किन टू ब्रीथ इन वाटर। इनकी स्किन जो होती है बहुत ज़्यादा मॉइस्ट होती है कि पानी में ईजिली ब्रीथ कर सकते हैं। एम्फीबियंस आर जनरली कोल्ड ब्लडेड एनिमल। जो एम्फीबियंस होते हैं ये कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं। दे कैन नॉट बियर वेरी कोल्ड वेदर। ये ज़्यादा कोल्ड वेदर में नहीं सर्वाइव कर सकते। सो दे अंडरगो अ लॉन्ग विंटर स्लीप कॉल्ड
हाइबरनेशन, इसीलिए वो एक बहुत लंबी नींद के अंदर चले जाते हैं जिसको क्या बोला जाता है, हाइबरनेशन। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, फ्रॉग, टॉड, टॉर्टोइस, क्रोकोडाइल, एलिगेटर एंड सैलमेंडर्स आर सम एम्फीबियंस। ये कुछ हमारे पास एम्फीबियंस हैं। सबके एग्जांपल, सबकी पिक यहाँ हमें शो कर रखी है, फ्रॉग, टॉड, क्रोकोडाइल, एलिगेटर एंड सैलमेंडर। आज के लिए इतना ही। जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे, वी विल डू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।